शांत रहें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक वस्त्र का टुकड़ा है, एक वस्त्र का टुकड़ा है। रंग उनका कि क्या हो सकता और कुछ भी हो सकता आप लोगों के दिमाग में है, किंतु वह किस काम के लिए है, यह यदि हमारे दिमाग में बात आती है, उसके प्रति हम नम्र हुए बिना नहीं रह सकते। एक वस्त्र टुकड़ा और उसके सामने हम नम्र हो जाए, अच्छे अच्छे व्यक्ति भी नम्र हो जाते हैं। तब सोचना पड़ता है ये लोग प्रशिक्षित हैं, इनके इसके बारे में इनको बहुत कुछ जो ग्राही है तत्व उसको ला करके उस ओर जाने के लिए प्रेरित करना है, तो यह आवश्यक है। वह वस्त्र का टुकड़ा क्या है, तो ध्वजा है, ध्वजा है, ध्वजा है। कई दिनों से क्या, कई वर्षों से आप लोगों ने उस वस्त्र के टुकड़े के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, इसलिए विलम्ब हो गया ऐसा लगता है। अब आप लोगों ने ठान लिया कि नहीं, इसकी गहराई में बहुत बहुत कुछ इतिहास छुपा हुआ है और भविष्य का उज्जवल निर्माण का जैसे विषय। क्योंकि जब प्रभात फेरी हो रही थी विद्यालयों के नाम से, तो उस समय सब बच्चों के हाथ में झंडा दिए गए थे। तो एक आलस के कारण समझो या संभालने की क्षमता नहीं है, इसलिए एक बच्चे के हाथ में से झंडा गिर गया। तो गिर गया तो एकदम घबरा करके वह उठाने का, वहीं पर साथ से एक बच्चा और था, वह अपने हाथ से मजबूत इसको रख लेता है, उसके हाथ में भी झंडा थी और उसके लिए भी संभाल करके उसको समझा देगा, अच्छे ढंग से पकड़ो। ये वस्त्र का टुकड़ा नहीं, इतिहास को बताने वाला कोई भी नहीं होता है। तो महापुरुषों के अभाव में भी कौन होता है, कैसा होता है, क्या उद्देश्य रहता है, आदि आदि हम इन प्रतीकों के माध्यम से बच्चों को संभाल सकते हैं। और आज का वह बालक कल का नागरिक होता है, यह भी नारा सिखाया जाता है। आप नागरिक हो, हमारा सबसे बड़ा नगर है, हमारा महानगर है, हम महानगर के वासी हैं, लेकिन उपवासी है कि खा पी करके चैन में है, ये बताओ।
हम केवल वासी नहीं है, किंतु हम एक प्रकार से जो देश के लिए आवश्यक है उन सब बातों को हम अपने जीवन में और एक प्रकार से अपने संतान के जीवन में भी उसको पूरा भर देना है। बल्कि अपने लिए थोड़ा सा कम भी हो जाए कोई बात नहीं, किंतु बच्चों के लिए तो आप लोगों का कर्तव्य है ऐसे आदर्श वह बालक बने, वह बालक से नागरिक बने और नागरिक से राष्ट्रपति बने। ऐसे भाव उसमें जागृत बहुत सारे वासी हैं, लेकिन राष्ट्रपति तो एक ही होता। सब लोगों की निगाह उस ओर होती है कि यह आदर्श पुरुष ये प्रथम नागरिक माना जाता है, तो द्वितीय नागरिक भी हो गई, तृतीय नागरिक भी हो गई। वह अकेला राष्ट्रपति नहीं होता, किंतु इस प्रकार होता है। हमें ऐसा लगता है आप लोगों को बहुत कुछ शिक्षा मिली है, किंतु मैं इसको कमी मानूंगा कि जो देश के विषय में हमें मिलना चाहिए, क्योंकि देश आधार है, देश इतिहास को दिखाता है, देश भविष्य को बनाता है। देश में क्या है? अरे देशवासियों ने यहाँ पर समर्पित होकर के जो काम किए हैं, युगों युगों तक वह जीवित रहेंगे और आप लोगों का पालन पोषण होता रहेगा। व्यक्ति को नाम नहीं करके नहीं बताऊंगा, लेकिन उनके सामने क्या रखा आप लोगों के सामने भी रखता हूँ, ताकि आप लोगों को जो आपने अपने हाथ में या अपने कंधों पर भार उठाने का प्रयास किया है, कई लोग आगे जाकर के उसका आभार मानेंगे। ध्यान रखो। इसलिए उस भार को उठाने के लिए तो सौभाग्य चाहिए आप लोगों को मिला। बीच में कोई भी खड़ा नहीं हो पाया, किंतु अभी तक जो बनाए जाते हैं या बनाए जा रहे हैं, वे आज के इस युग के अनुसार ही सामग्री से बन रहे हैं। किंतु प्राचीन काल में वह क्या था, तो वह ऐसा आवास नहीं बनते थे, संत निवास नहीं बनते थे, जिनालय नहीं बनते थे, जो एक प्रकार से पाषाण से बनते थे। और आप लोगों के भी दृष्टि पाषाण का जिनालय यहाँ पर बने, जिसके 1000 वर्ष की उम्र कम से कम होती है, 2000 वर्ष तक तो होती है। इसलिए संकुचित स्थान में नहीं और संकुचित भावों से नहीं, किंतु विशाल भावों से विशाल आंगन में इस सब युग को वहाँ पर बिठा करके कोई भी संत गुरु आ जाए तो उनके दर्शन करे, पूजन करे और जो आवश्यक कार्य करे, और संतान को भी इन सब संस्कारों से संस्कारित करे। इस प्रकार का विचार आप लोगों के में आना चाहिए, आया है। यह भारत ऐसे नहीं बचा है। तूफानों के बीच में भी, आंधियों के बीच में भी, अनेक प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप के बाद भी आज तक वह ध्वजा दंड नीचे नहीं गिर पाया, ऊपर रखा है। ध्यान रहे,
यहाँ आपको कुछ क्या मिल रहा है, ऐसा नहीं। जब मिलेगा तब आपको लगेगा कि और कुछ हम कर लेते तो और अच्छा होता, मात्रा बढ़ जाती। बढ़ाओ, मात्रा बढ़ाओ। भूख जितनी बढ़ेगी उतनी आप खाओगे, लेकिन बना करके खाओगे। हमें पूर्वजों ने ये सिखाया कि नहीं, हमें मांगना नहीं है और मांगना नहीं है, किंतु राष्ट्र के लिए चाहिए तो पूरे को पूरे दे देना है। राष्ट्र को लिए दिया हुआ धन खाली नहीं जाता, वह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए काम में आता है। आपका ये आवास बहुत दृढ़ रहेगा, मजबूत रहेगा, तो आगे भी यहाँ पर धर्म ध्यान अवश्य होगा। इसलिए बार बार हमारा ये कहना है कि आप लोग मजबूती के साथ ऐसे इसका जनायतन का निर्माण करो, हजारों हजारों लोग उससे लाभान्वित हो और स्वयं भी हो। केवल पैसे कमा करके रख करके गाड़ करके तो दे गया, फिर क्योंकि गाढ़ मोह होने के कारण वहीं पर जा करके नागोबा बन गए। इसलिए आप लोगों को वह धन रखा तो वहां पर, किंतु कोष में रखा। पहले राजकोष माना जाता था, प्रजा का कोष नहीं होता था, और वह कोष समृद्ध बनाने के लिए ही श्रावक लोग उस समय उनके लिए देश विदेश में जाकर के व्यापार करके ले आते, बहुमूल्य पदार्थों को चढ़ाते थे। जैसे जिनेंद्र भगवान के चरणों में भेंट के लिए चला जाता पूजन सामग्री के रूप में, राजा को यूं चढ़ाते थे। राजा कोष में उसको भर देता, लेकिन हाथ नहीं लगाता। क्षत्रिय वह होता है कि राजकोष को हाथ नहीं लगाता, कोषाध्यक्ष को कहता है इतना निकाल देना, इतना निकाल देना, और वहाँ पर तालाब बना देना, वहाँ पर नदियों को यूं बहा देना। यहाँ पर इस प्रकार करके पूरी की पूरी जनता को योग्यता के अनुसार वे राजकोष काम करता था। और यहाँ से जाते नदियाँ जाती और उस कोष के सागर में रख दिया जाता था। नहीं, वहाँ श्रावक उस कोष को अपने लिए उपभोग की सामग्री मानता था, और राजा तो उसको हाथ भी नहीं लगाता था, जनता के लिए सब हो जाता था। इस प्रकार की भावना रखोगे, आगे भी आप लोग क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर के और तीर्थंकर जैसे नहीं बने, लेकिन तीर्थंकरों के समूह शरण में अवश्य बैठने की पात्रता प्राप्त करोगे। ऐसे जिनायतन का निर्माण किया जा रहा है। भारत मजबूती के साथ आज भी बना हुआ है, टिका हुआ है। इसके नीचे क्या उन्होंने नींव में रखा है, पूछने की आवश्यकता नहीं। यह ऊपरी इमारत बता रहा है कि इसकी गहराई में क्या छुपा हुआ है। इस प्रकार आप लोग इसका निर्माण में एक एक क्षण बनाते हुए जल्दी से जल्दी आप इसको समाज के सामने, राष्ट्र के सामने, ये राष्ट्र के लिए एक निधि है जिसको पुरातत्व बोलते हैं आप लोग, तो ऐसा निर्माण करो। सीमेंट और ये तो बहुत जल्दी राख बनने वाली चीज है। अच्छे ढंग से स्वर्णिम गोल्डन जिसको बोलते हैं आप लोग हाँ हाँ,
है? नाम को तो सोच तो रहा हूँ, जल्दी ना हो जाए, थोड़े से भीतर भूख लग जाए। हाँ जी, बहुत अच्छा, भावना तो अच्छा, लेकिन बनाए तभी। ये देखो कल जो है ना, ये बच रहे थे और ब्रह्मचारी जी ने सब लोगों की दृष्टि इनकी ओर ला दी। मैंने भी सोचा ये देखो ये कुशल है, सबसे दिलवा रहा है, स्वयं कुछ देता है कि नहीं था। बहुत अच्छा। अच्छा ही बताओ, अच्छा लग रहा है क्या नहीं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी प्रकार बैठ करके भगवान जनालय बनने के उपरांत किसी को भी जगह की कमी न पड़े, सब लोग पूजन, अभिषेक, जाप, मंत्र, स्वाध्याय आदि सब अवश्य करते रहें, पाठ करते रहें। यह है। इसी प्रकार समय पर इसके लिए अवश्य ही अखंड जो घृत का दीपक यहाँ पर हाँ ज्योतित हो, ताकि वह संकल्प अपना मजबूत बना रहे। हाँ, और ज़्यादा तो कहना है ही नहीं। तो जिसके सामने हमने कहा था वो वाक्य कि यही कहा था कि भारत बसा राज या भारत बसा उनसे जिनका तो घर न बसा। ऐसे भी संतान पुत्र हो जो घर न बसा करके साधु हो करके देश के ज्यों का त्यों पवित्र बनाए रखने का साहस करता है और ध्वजदंड को अपने हाथ से मजबूती के साथ रखता है। रखने वालों की भी आवश्यकता है। अभी तो आप रायपुर तो है, लेकिन रायपुर से कोई निकला नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन आदर्श श्रावक भी बन जाता है, श्रावक के कर्तव्य को करता है, तो अवश्य ही आप लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। हो इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इतनी तीव्र गति से अल्प समय में यह कार्य कुशलतापूर्वक यहाँ के समाज ने किया। बहुत प्रयत्न रहा इन लोगों का कि किसी भी प्रकार से आज महाराज जी का विहार रुक जाए। देखो, दुकानदार जो होता है ऐसा ही किसी ग्राहक को वह उसके मनचाही वस्तु को देने के लिए तत्पर तो रहता है, लेकिन इसके जेब में कितना है ये भी जानना चाहता है। अवसर है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और आज सुबह आए, रात में मीटिंग ली और सर्वप्रथम क्योंकि यह महानगर है, राजधानी है छत्तीसगढ़ की, यह प्राचीन भारतीयता का एक प्रतीक जैसा माना जाता है।
भोपाल में को भी राजधानी घोषित कर दी और यह भी राजधानी के रूप में सामने थी और आ गई। यहाँ विस्तार तो शहर का, नगर का है ही, लेकिन प्रत्येक मोहल्ले मोहल्ले में जैन लोग इसमें पहले छोटा सा भले ही हो मंदिर, किंतु वह उसकी व्यवस्था करके अभिषेक, पूजन, दर्शन, भजन आदि आदि सब करते आए। किंतु एक स्थान ऐसा भी होना चाहिए, होता है कि सब लोग एक स्थान पर कभी न कभी 1 साल में 2 साल में मिल जाए। तो हमारा ये प्रवास 1-2 बार हुआ है, देखा है इसको, लेकिन उनकी कुछ ऐसे अड़चनें बाधाएं थीं, हमने ज़्यादा तो नहीं कहा, किंतु ये निश्चित है कोई न कोई व्यक्ति इसमें एक बार विचार कर ले तो पूरे पूरे रायपुर को बांध देगा। तो ऐसा ही हुआ ये। और एक को एक देख करके जो भीतर से है भाव थे सोए हुए से, लेकिन सोए नहीं थे। इसको पहचानना बहुत कठिन होता है। कभी कभी ये बच्चा ऐसा नाटक करके दिखा देता है सोए जैसे। हमने कहा देखो हम बनेंगे नहीं, किंतु यदि आप चाहते हैं, महाराज मुहूर्त चाहिए, मुहूर्त जो है ना शुभस्य शीघ्रम सूत्र है। जो शुभ कार्य किया जाता है उसके लिए भाव ही एकमात्र मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्मचारी जी को पूछा कि बताओ मन में आकस्मिक तिल्दाना हाँ, तो वहाँ पर सामा किया नहीं, तो लगा यहाँ के कार्य तो बहुत ही बढ़िया संपन्न हो चुका है, इस समय का आगे कोई भी करना चाहता है तो देख लेंगे, चलो। तो संघ को कहा ऐसा ऐसा करना है। बस इधर समाज तो थी व्यस्तता के साथ, सभी लोग कहाँ से क्या क्या लाया जाया गया है इसमें लगे हुए थे और हमारा विहार हो गया। अब वहाँ कौन से रास्ते हैं, कौन से किधर किधर जा रहे हैं मालूम नहीं। हमने पूछा था कि रायपुर का रास्ता कौन सा है और वह जब तक पूर्ण रूप से नगर के बाहर तक नहीं आए तब तक निश्चित नहीं हो रहा था कि महाराज अब रायपुर वाले सोच रहे थे कहीं ऐसा न हो इसने नजदीक पास आ करके और रायपुर से छूट जाए, फिर बहुत ही कठिन हो जाएगा हमारे लिए। जो कुछ भी महाराज कहते आओ कह दो हमने तो पलक लिया था और ऐसा ही हुआ। आप चाहते हैं क्या नहीं, पहले सर्वप्रथम रायपुर के सारे व्यक्तियों को जमा दो
और यह देख करके इस स्थान का भी, क्षेत्र का भी एक प्रकार से महत्व रहता है। पूर्वजों ने आगामी काल में इस शहर का विस्तारीकरण जब होगा उस समय इसका महत्व समझ में आएगा। वह टुकड़ी छोटी सी है, छोटी सी टुकड़ी नहीं होती है। ध्यान रखो, 16 स्वर्ग होते हैं, 9 ग्रैविक होते हैं, 9 अनुदिश हो जाते हैं, फिर 5 अनुत्तर विमान होते हैं और उसमें जो छोटी सी सर्वार सिद्धि होती है। उसमें संख्या असंख्यात नहीं, किंतु संख्यात ही संख्या है। यहाँ पर भी जहाँ कहीं भी बसे थे, उन लोगों ने कहा कि हम आज एक है, जो समाज निर्णय ले ले उसके साथ हम हैं। अब ये है कि किसके साथ? समाज तो सामान्य माना जाएगा। एक को मुखिया तो बनाओ, तो वह सब मिल गए और एक मुखिया को सामने लाए। वो विचार से ऐसा व्यक्ति वह भी निकला कि उनका नाम क्या था, ये मोदी क्या वो कह रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ गुरु कृपा भी है का। चंद्रगिरी से भी वो जुड़े थे, उस समय परिचय हुआ था। तो वह काम पूर्ण कर लिया तो हमने कहा कि यहाँ गुरु कृपा वाले भी विद्यमान रहते हैं, उनको आगे करके इन लोगों ने बहुत ही अच्छी कुशलता के साथ उनको भी बांध करके उनको हाँ कहना पड़ा। महाराज मेरा क्या है, ये लोग चाहते हैं तो हम उसके लिए साथ अवश्य देंगे। तो उसी प्रकार समाज को पूछा क्यों, क्या है, दोगे क्या नहीं साथ? बिल्कुल हम देंगे, लेकिन आज का मौका तो जाना नहीं चाहिए। वो अच्छी बात है। ब्रह्मचारी जी को कहा था आप तैयारी कर लो, और तैयारी क्या है था और कुछ नहीं है। कल जो है इसी रायपुर में एक मोहल्ले में हमें बिठा दिया। हाँ, थोड़े से बैठ जाओ महाराज, विश्राम ले लो। उसी विश्राम में इनका शिलान्यास हो गया। तो ऐसा होता है। तो हमने सोचा देखो रायपुर वाले पीछे रह गए, मोहल्ले वाले आगे हो गए। हाँ, अशोक। तो इस प्रकार यहाँ पर आकर के शाम को कहा क्या होना कैसे, तो महाराज आपका 1-2 दिन तो यहाँ पर होना चाहिए। तो हमने कहा कि आज एक दिन तो हम आ गए, ये 1 दिन हो गया, रात में मुकाम करेंगे। और कल जो है आपको मुहूर्त बहुत अच्छा है, और इस मुहूर्त के अनुसार यदि आप करना ही चाहते हैं तो मंगलवार, हाँ वो न वार से मतलब नहीं, तिथि को आप भैया ध्यान रखो, आप लोग तिथि वाले हैं और हम अतिथि हैं। इनका मेल जोल होना बहुत कठिन होता है। किंतु वह हो गया, बस हाँ में सारा का सारा वातावरण तैयार हो गया। और हमने कहा जब तक बोलियों के माध्यम से ये पक्का न हो तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। आप अपनी आवाज़ वहाँ पर निकाल लो। तो बैठे बैठे ही वहाँ पर छत पर, हाँ, छोटी सी हमारे सानिध्य में यह निर्णय लिया गया कि नहीं, हम इस प्रकार से इनको कहा ब्रह्मचारी जी को, हम आप तैयार कर लो। इसको तैयार करके सारे के सारे मूर्तियाँ, सहस्त्रकूट और त्रिकाल 24 और भी जो मूर्तियाँ आवश्यक हैं, उनकी सारे इन लोगों ने पात्र को
सामान्य रूप से एक दूसरे को मानते हुए और तैयार हो गया। और अब यह 3:45 है, 4 है, 3:45 बजने को है। कार्य पूर्ण हो चुका है और केवल मुहूर्त के अनुसार, भावों के अनुसार वहाँ पर जो कुछ भी औपचारिकता रह गई है उसको पूर्ण करके अब हमारा कहना यह है, जब आप गाड़ी में बैठ ही गए, है नहीं, हमने बिठाया नहीं, जबरदस्त ध्यान रखो। हाँ, जब गाड़ी में आप बैठ गए तो आपको ये चाहिए कि आप मंजिल कब तक आएगा, तो उस मंजिल की बात उस ओर देख करके अपने संकल्प को पूर्ण करने का प्रयास करो। तो छोटे छोटे बच्चों से साथ यहाँ पूरा का पूरा समाज एक हो करके ये कार्य करने जा रहा है। पूर्वजों ने जो कोई भी सोचा होगा इसके बारे में, भविष्य के बारे में, वे भी स्वर्ग में बैठे बैठे आप लोगों के लिए अवश्य सहायता पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है, ऐसा ही फलता है समाज। क्योंकि सर्वप्रथम जहाँ कहीं भी गांव, नगर, उपनगर, महानगर बस जाते हैं, उसके पीछे इतिहास चारों दिशाओं में अपने अपने उपास्य को स्थापित करके फिर बाद में जिन लोग आप अपने आजीविका संबंधी वृत्तियों को निभाते रहते हैं और उसके फलस्वरूप उनको ये फल मिल जाता है। क्यों? हमने पूछा कि कोई जबरदस्ती तो नहीं की जा रहा है? नहीं महाराज, जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्त कार्य हो गया है। अब इस भाव को आगे बढ़ाते हुए हमने एक बात, एक सूत्र दिया है, सब लोगों को सुना देता हूँ ताकि वह सूत्र पक्का हो जाए। हाँ, क्या है महाराज बताओ? देखो, किसी भी प्रकार से धन का अपव्यय, फालतू खर्च नहीं होना चाहिए, तभी आपके संतान भी इस प्रकार के कार्यों के लिए अवश्य अवश्य प्रतीक्षा करेंगे। तो आप लोगों को धन का अपव्यय अपने जीवन में नहीं करना, किंतु अपव्यय नहीं करना तो खूब खर्च करो। फिर नहीं, खर्च में अपव्यय नहीं करना, ये हमारा भाव था। फिर और क्या? और कुछ नहीं, किंतु कंजूसी भी नहीं करना। सही बताओ, हैं? कंजूसी करते हैं क्या? नहीं, नहीं है, नहीं, अच्छे से, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही भाव आपको बहुत जल्दी, जैसे नेवरा में उन लोगों ने अल्पकाल में भी, अल्प संख्या होते हुए भी काम किया, और ऐसा आप लोगों का तो है ही नहीं। 500 से भी ज़्यादा परिवार यहाँ पर अपने अपने, हाँ, 700-800 घर वोट हो जाते हैं। हाँ, ऐसा संकल्प लिया होगा पहले से, दिखाना नहीं अपने को संख्या लेकिन हुआ तो एक प्रकार से मतदान के समय पर खुल ही जाता है। तो ऐसा रायपुर में मतदान हो गया, खुल करके सामने सब लोग आ गए। तो फिर आ गए तो फिर तो ठीक है। अब क्या करना? अब कब कर यही काम करना है कि अपने को कमर कसना है। यद्यपि आज जो है सूट है, नहीं समझे, और भी अनेक प्रकार के पहनाव के साथ रहते हैं। अब आज जो है ये काम हो रहा है। कमर कसने का अर्थ ये है अब बैठना नहीं, और ऐसे रेस दौड़ लगाना है जो हम अवश्य समय पर उस मंजिल तक पहुंच जाए। ऐसे संकल्प आप लोग करके अपना कार्य को आज प्रारंभ किया है।
अब देखो हम बन गए क्या नहीं? हाँ, क्यों नहीं बन रहे? अच्छे कार्य के लिए हम वचन तो नहीं देते हैं, लेकिन प्रवचन का मना नहीं रखते हैं। उस प्रकार से कुछ आप लोग आगे के लिए अपने अपने साथी संगाती इनको भी जोड़ने का, नाते रिश्ते आदि तो चलते ही हैं, उसके साथ ये जुड़ जाएंगे, निश्चित रूप से ये काम आप लोगों के लिए बहुत बड़ा नहीं है। अभी तो यह छोटा ही मैं मानता हूँ। और वहाँ 3-4 वर्ष पूर्व हम आए थे, पापड़ या पापाड़ी वहाँ पर भी कुछ समय मैंने दिया था और लाभांडी में भी लाभ पहुँचाया था। हाँ, लेकिन अब यह जो है, शंकर नगर में भी गए थे, पंचकल्याण हुआ था, विधान हुआ था, सब याद तो रखता हूँ मैं, डायरी पर नहीं लिखता हूँ। हाँ, देखो तो कोई वहीं से तो हम आए हैं। यदि एकदम सड़क पर होते तो वहीं से होकर के आ जाते। हाँ, ठीक, बहुत अच्छा। आज का यह मांगलिक वातावरण बहुत ही अच्छे भावों के साथ संपादित हुआ। अब हमारे लिए किसी भी प्रकार से विकल्प नहीं है, क्योंकि योग्य स्थान होते हुए भी ये जिनालय के विषय में पर्व के समय आते हैं, विधान होता है और कुछ होता है, इसको देख करके, इस नगर को देख करके ऐसा लगता है एक एक इंच का इस शहर में जमीन का उपयोग हुआ है। तो इन लोगों के पास इतना जो है समय है, स्थान भी है, सब कुछ है, भाव भी है, तो ये हो जाए तो यहाँ पर नगर के बीचों बीच में ये कार्य का संपादन होना आप लोगों की रुचि की ही बात है और कुछ नहीं। और संकल्प दृढ़ता के साथ आप ये कार्य करेंगे, इतना ही कहकर हाँ, ठीक। अब तो देख लेते हैं। हाँ। देखो हाँ, हम ये भी ध्यान रखना, हमारी ऐसे दुकानदारी चलती है कि हम कभी किसी ग्राहक को ना नहीं कहते, लेकिन हाँ कहना बहुत कठिन है। हमारे हाँ नहीं कहते हुए भी ना नहीं कहने से सभी लोग समझते हैं कि नहीं महाराज जी ने ना थोड़ी कहा, बिल्कुल ठीक है। इसी सूत्र को पकड़ करके चलो, आपका कार्य हो जाए। हम भी भगवान से हमेशा चाहते हैं इन लोगों का काम कभी अटके नहीं, भटके नहीं समझे, झटके के साथ हो जाए। अहिंसा परमो धर्म की।